राम राम जी सारा ने। ये देखो भाई, मम्मी नहा धो के हो गई तैयार। और ये हमने कर दिया आज लड्डू भी तैयार। ये देखो, इसकी बुआ ड्रेस लाई थी आज, या नई नई ड्रेस पहनी है इसने। कितना प्यारा लुक आ रहा है। मम्मी नहा धोकर चली गई थी मंदिर में। अरीबा का लड्डू भी तैयार कर दिया है। अब हम निकलेंगे। आज हम निकलेंगे भाई शॉपिंग करन। मम्मी मैंने ड्रेस वगैरह दिवा कर लाओगी। न्यू नहीं बताऊंगे कि जाऊंगे। आप गैस करके बताइए कमेंट में करके ना कि हम कौन सी जगह जा रहे हैं। हम व्लॉग में डालेंगे और आज का हम पूरा व्लॉग दिखाऊंगे आपने बाहर का। बताना कौन सी जगह है। आज मैं अपनी बेटी को शॉपिंग करवाने के लिए ले जा रही हूँ। अभी तो मम्मी घर की ड्रेस में है, अभी सूट भी चेंज करेंगी, फिर निकलेंगे हम। ओके। स्टैंड पे पहुंचते ही मिल गई थी हमने बस जहां हमने जाना था। तो मैंने थोड़ा शूट ले लिया था कि हम निकल लिए हैं। ये देखो, बस शॉर्टकट में से जाएगी, मतलब गांव के अंदर से जाएगी। वैसे सीधी भी जाती है ये, लेकिन हम डेली नहीं जाते ना, तो अब सारे रूट चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से शॉर्टकट है। ये देखो, यहाँ पे ज़्यादा व्यू नहीं था, इसीलिए मैंने थोड़ी क्लिप ली है। और बाहर अभी स्टार्टिंग है ना व्लॉग बनाने की, तो थोड़ा अजीब सा लगता है व्लॉग बनाते वक्त, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये देखो भाई, अब जहाँ हमारी लोकेशन थी ना, हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तो मैंने थोड़ा फ्रंट व्यू लिया है और थोड़ा साइड का व्यू लिया है। ये देखो, ये नहर आ गई। और यहाँ पे ना बहुत फेमस मंदिर है ये। मैं तो हर बार आती हूँ, लेकिन बाहर से ही चली जाती हूँ, कभी अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला बस में। ये देखो, बहुत ही प्यारा मंदिर है। इतनी ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ मंगलवार और शनिवार को। ये हनुमान जी की मूर्ति है। बहुत प्यारा मंदिर है। अंदर से देखेंगे तो बहुत प्यारा लग रहा था, बाहर से इतना अच्छा लग रहा था। और ये देखो, यहाँ पे हो गया था ट्रैफिक, क्योंकि रेलवे स्टेशन है तो ट्रेन जा रही थी। ये देखो, मैंने थोड़ा व्यू ले लिया है ट्रेन का भी। अभी तो चली गई थी, इसीलिए फाटक बंद थी, लेकिन अब क्रॉसिंग हो रही है। ये देखो, मैंने थोड़ा थोड़ा व्यू लिया है यहाँ का भी, रेलवे क्रॉसिंग का। और अब ड्राइवर भैया ने बढ़ा दी थी स्पीड, और ये हम पहुँचने वाले अपनी लोकेशन पर। ये देखो, सुबह सुबह का टाइम है, अभी तो शॉप खुल रही है, कुछ बंद भी हैं, कुछ खोल भी रहे हैं। मार्केट तो 10-11 बजे के बाद ही शुरू होती। ये यहाँ की फेमस दुकान थी जिसपे स्पेशल काजू कतली मिलती थी। ये व्यू देख के बता सकते हो गाइस कि कौन सी मार्केट है, कौन सी जगह है ये। तो सबसे पहले हमने लेनी थी ड्रेस, तो हम यहाँ आ गए हैं। ये शुरुआत में ही फर्स्ट शॉप है। ये देखो कितनी अच्छी अच्छी कुर्तियाँ टंग रही है इस पर। और एक भी यहाँ पे लेवेंगे ड्रेस, तो देखते हैं मम्मी क्या पसंद करेगी। ड्रेस देख के तो मैंने तो सारी ड्रेस पसंद आ जाए हैं, पर मैं ज़्यादातर सिंपल पसंद करूँ हूँ। मम्मी भी सिंपल सोबर चीज़ें, मम्मी की चॉइस बहुत बढ़िया है। और ये देखो, ये वाली कुर्तियाँ मैंने बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, क्योंकि सिंपल भी है पर डेली यूज़ में तो ना पहनी जाती। ये देखो, यहाँ अंकल ने दिखाना स्टार्ट कर दी थी कुर्ती। वाइट कलर दिखाया क्योंकि मुझे लेनी थी कॉलेज के लिए ड्रेस। तो ये देखो, मम्मी को ये पसंद आ गई थी, तो मम्मी बोली ये वाली ले ले, लेकिन इसका प्राइस बहुत आई था तो मुझे पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने रिजेक्ट कर दी। फिर मम्मी बोली ये देख लो, इसमें साइज़ नहीं था, तो ये भी रिजेक्ट हो गई थी। ये देखो, इसका लुक दिखाती हूँ कैसी लग रही थी ये देखो भाई, कितनी प्यारी लग रही है एकदम। मम्मी ऐसी कुर्तियाँ नहीं पहनती, लेकिन बहुत अच्छी लगती है। फिर मम्मी ने ये सिलेक्ट की कि ये अच्छी लग रही है। और एक ये वाली दिखाई थी, इसमें देखो कैमरा उल्टा हो गया था मेरे से, क्योंकि दुकान में सुबह सुबह का टाइम था ना, तो लोग आ जा रहे थे। और ये देखो, भैया ने एक सिंपल कुर्ती ये दिखाई थी, पसंद तो आई थी, लेकिन इसकी लेंथ छोटी थी। एक कलर मम्मी को ये पसंद आया था, फिर मैं कंफ्यूज हो गई थी कि इतने सारों में से मैं कौन कौन सी लूँ, ये लूँ या ये लूँ। तो भाई, इतनी सारी चीज़ें देख के तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर इनमें से मुझे पसंद आई, वो मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कौन कौन सी सिलेक्ट की हैं और कौन कौन सी अपने लिए कुर्तियाँ ली हैं। एक ये ब्लैक कलर की थी, लेकिन मेरे पास ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ब्लैक नो। फिर मम्मी बोली कि दुपट्टे देख लो। फिर यहाँ कुछ ज़्यादा ही सिंपल दुपट्टे थे, वैसे भी मम्मी के पास बहुत सारे दुपट्टे हैं, तो मैंने बोल दिया कि नहीं, अभी चलते हैं, और भी सामान लेना है। फिर हम निकल लिए। भाई, इसने वैसे तो झंडा चौक के आकर है इस मार्केट ने, क्योंकि यहाँ इतना ऊंचा झंडा है, बहुत लंबा नहीं मतलब ऊंचा। और यहाँ हम दुकान के लिए कुछ शॉपिंग करने आ गए हैं। आपको तो पता है कि मम्मी का पार्लर भी है,
तो यहाँ से सामान अच्छा मिल जाता है, एक बिल्कुल A1 क्वालिटी मिलता है। ये देखो अभी हम सामान लेंगे। इतनी बड़ी दुकान है ये, मतलब पता नहीं कहाँ से घुस जाऊँ और कहाँ से निकल जाऊँ, ऐसी है बिल्कुल। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो यहाँ हर एक चीज़ की हर वैरायटी मिलेगी। अगर आप सब भी लेना चाहते हो तो आप जा सकते हो। कमेंट में करके बताना जिस जिसको जाना है, मैं एड्रेस मेंशन कर दूँगी। ये देखो मम्मी ने छाट ली थी कुछ बिंदियाँ और ये हमारा सामान सिलेक्ट हो गया था। फिर भी मम्मी ये लेना है वो लेना है, और अब मम्मी और भी घर के लिए भी बिंदी ले रही थी कि मुझे भी चाहिए। फिर मैंने बोला ठीक है। फिर इसमें भी मम्मी को 2-3 पसंद आ गई थी। ये देखो यहाँ बात नहीं बनी तो फिर आगे। तो अब मम्मी ने बिंदियाँ कर ली थी कुछ सिलेक्ट, कुछ घर के लिए और कुछ बाहर आने जाने के लिए। ये मैंने इस तरफ का व्यू लिया है थोड़ा। हाँ, और मम्मी को याद आया कि अब त्यौहार भी आ रहे हैं, जैसे जस्ट लाइक करवा चौथ, तो उसके लिए मेहंदी भी ली। अब आ गए थे हम ये ड्रेस वाली शॉप पे। यहाँ देखी मैंने बहुत सारे ड्रेस। ये देख लो आप, मार्केट में कितनी वैरायटी आ रखी हैं। फिर यहाँ भी हमने वाइट देखा, वहाँ मुझे पसंद नहीं आया था वाइट, तो मम्मी ने यहाँ से लिया। अब ये भैया ने सेल लगा रखी थी बाहर, यहाँ बोली मम्मी कि चलो चलते हैं देखते हैं कि क्या चीज़ है। फिर यहाँ से हमने लिए कुर्ती, वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। तो अब निकल लिए हैं हम और बाकी का सामान लेने के लिए। मार्केट में जाने के बाद तो ये भी लेना है वो भी लेना है, इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ कितनी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ थी, पार्टी वियर लग रही थी बिल्कुल। पार्टी के लिए अगर कपड़े लेने हैं ना तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखो यहाँ हर डिज़ाइन हर वैरायटी मिल रही है। ये देखो बच्चों के लिए लेना है बड़ों के लिए, सारी वैरायटी है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम मैंने मार्केट में व्लॉग बनाया है। अब तो लग रहा होगा कि हाँ हम भी व्लॉगर हो चुके हैं। ये मैंने भाई के लिए टी शर्ट ली थी यहाँ से, मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी वाइट कलर में। वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मैंने कौन सी लिया। अब मम्मी निकल लिए, ये देखो आगे आगे मम्मी पीछे पीछे मैं। अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, तो इसीलिए लड्डू की ड्रेस भी लगी हुई थी। लड्डू के लिए मम्मी देख रही थी। वैसे तो बुआ जी भी लेके आई थी नई ड्रेस और पगड़ी, और मम्मी ने भी उसके लिए कुछ ड्रेस ले रखी है एडवांस में, लेकिन हम सोच रहे थे कि जन्माष्टमी पे कुछ हटके पहनाएं। तो मम्मी यहाँ देखने लगी थी ड्रेस, लेकिन अभी तो कुछ खास नहीं लगा है, क्योंकि जन्माष्टमी पे के टाइम ही लगता है जो सबसे हैवी ड्रेस होती है ना, और सबसे अलग वैरायटी होती है वो। मम्मी को आ गई थी मटकी पसंद, लेकिन इनका प्राइस बहुत ज़्यादा बोल रखा था, लेकिन फिर भी एक ले ही ली हमने। और मम्मी इनमें कंफ्यूज थी कि कौन सी लूँ, उसकी ड्रेस से मैचिंग लेती हूँ। और ये देखो झूले वगैरह, पगड़ी और विग भी आ रखी है लड्डू की। विग देख के तो मुझे हंसी आ गई कि लड्डू की भी विग आ गई है। और पता नहीं क्या क्या ब्रश, मोबाइल, झूले और ड्रेस तक तो चलता था, लेकिन ब्रश मोबाइल भी यूज़ करते हैं पता नहीं था। और ये देखो मम्मी बोल रही थी कि सिंपल सिंपल ड्रेस है, अभी इतनी वैरायटी नहीं लग रही है। एक ड्रेस ये मम्मी को पसंद आई थी, लग तो सुंदर रही थी। ये देखो, लेकिन मम्मी ने ली नहीं है, इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, इसके वर्क से के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बोल रखा था। फिर आ गया यहाँ भी देखे हमने, यहाँ माला वगैरह थी, बकेट थी और लड्डू के लिए झूले थे। ये देख लो पेंडेंट वगैरह या उसके हाथ फूल, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। आज मार्केट में ज़्यादातर सब जन्माष्टमी का ही लगा रखा था, क्योंकि अभी जन्माष्टमी आ रहा है ना, इसीलिए। तो आप सब जिन जिन के घर पे लड्डू है भाई, वो भी जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे होंगे कि लड्डू के लिए क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और जिनके घर पे नहीं है वो भी ले आओ भाई लड्डू। तो अब हम आ गए थे इस कुर्ती वाली दुकान पे, क्योंकि मुझे वाइट कुर्ती पसंद ही नहीं आ रही थी, और जहाँ पसंद आ रही थी वहाँ पे कभी लेंथ छोटी कभी प्राइस नहीं बन पा रहा था बार्गेनिंग के बाद भी। तो अब हम और निकल लिए हैं मार्केट में। भाई एक दुकान पे तो काम चलता ही नहीं है। ये देखो आगे आगे मम्मी और पीछे पीछे मैं। मम्मी तो हर तरह की मार्केट में घूमती है, तो मम्मी को पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ है, कौन सी दुकान अच्छी है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो ये देखो भाई, यहाँ हमें बीच में ये झुमके पसंद आ गए थे कि चलो देखते हैं इनमें से। तो मम्मी ने सोचा कि सेट और वो भी देखते हैं ईयरिंग्स। तो इनमें से तो मुझे कुछ खास नहीं लगे, क्योंकि वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ईयरिंग्स हैं और मम्मी के भी हैं। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसा ही लेंगे जो बिल्कुल हट के हो, मतलब एकदम अलग हो, जो हमारे पास हो ही नहीं।
तो इनमें से तो कुछ ऐसे ख़ास नहीं लगे। तो अब यहाँ स्टॉल से देखते हैं कि कौन सी पसंद आते हैं कौन से नहीं आते हैं। ये देखो, अब मम्मी सिलेक्ट करने लगी थी तो दुकान से निकल के आंटी आई। उन्होंने आते ही पहचान लिया था हमें कि आप तो पहले भी ड्रेस लेने आए हो। तो हमें मिल गया था यहाँ थोड़ा डिस्काउंट और उन्होंने वीडियो बनाने के लिए भी परमिशन दे दी थी। तो ये देखो, मैंने वीडियो बना ली है। ये देखो, मैंने एक एक चीज़ दिखाई है आपको मार्केट में। अब तो लग रहा होगा हाँ भाई बिल्कुल ब्लॉगर हो चुके हैं ये भी। फर्स्ट टाइम मैंने मार्केट की व्लॉग बनाई है। आज देखना मार्केट में भी क्या क्या मैंने ख़रीदा है, क्या खाया है, क्या किया है। मैंने सब कुछ वो किया है, ऑब्ज़र्व्ड। ये देखो, अब आप आ गए थे दोबारा से कुर्ती वाली शॉप पे, क्योंकि अभी हमारी ड्रेसेस सिलेक्ट नहीं हुई थी। तो ये देखो, इन भैया ने कुर्ती दिखाई लेकिन इतनी ज़्यादा महंगी थी कि मैंने तो वापस ही कर दी। ये देखो, ये पूरा शोरूम है लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। इसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा थी। मम्मी को ही फिट आएगी ऐसा लग रहा था। बिल्कुल फिटिंग करने के बाद कहीं इसकी शेप ना ख़राब हो, मैं महंगी लूँ भी और फिर भी कंफर्टेबल नहीं रहूँ तो क्या फ़ायदा। इसीलिए फिर मैंने रिजेक्ट कर दी। एक पीस और दिखाया था पर ये भी मुझे पसंद नहीं आया था, तो फिर हम निकल लिए थे दूसरे वाली शॉप पे। ये देखो, जन्माष्टमी के लिए ड्रेसेस लगी हुई थी। मैंने सोचा कि चीकू के लिए ले लूँ, फिर याद आया कि हमने नेक्स्ट ईयर ली थी, वह अभी तो वही चल जाएगी। जन्माष्टमी पे देखना चीकू को तैयार करेंगे। और ये देखो भाई, यहाँ चूड़ियाँ भी लगी हुई थी तो मम्मी ने यहाँ से कड़े लिए जो पसंद आई। है देखो, भैया ने और वैरायटी दिखाई। फिर अंदर से एक आंटी निकल के आई, उन्होंने और ज़्यादा वैरायटी दिखाई कि ये है। तो इसमें साइज़ लिखा नहीं हुआ था तो समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा साइज़ है। फिर देखना पीछे से अभी एक आंटी आएगी, उन्होंने साइज़ बताया। तब तक मैंने यहाँ ये व्यू ले लिया था थोड़ा दुकान का। जब हम मार्केट में व्लॉग बनाते हैं ना तो एक तो अजीब सा लगता है, क्योंकि दूसरे आदमी को पता नहीं होता कि हम वीडियो क्यों बना रहे हैं, कि व्लॉग क्यों बना रहे हैं। तो उन्हें बताना पड़ता है कि हम व्लॉगर हैं इसीलिए आप वीडियो बना रहे हैं। कोई परमिशन देता है, कोई नहीं देता, क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं होता, किसी को पसंद होता है। सबकी अब अपनी चॉइस होती है। लेकिन अगर मार्केट में वीडियो बनाते हैं ना तो साथ साथ वॉइस ओवर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर तरह की आवाज़, भीड़ और ध्यान भी रखना पड़ता है। ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है मार्केट में। भीड़ तो होती है, कुछ शॉप की, कुछ गर्मी, और वॉइस ओवर हो नहीं पाता। तो मैं तो घर पे आके ही वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं, किस मोमेंट पे क्या बोलना है। तो यहाँ एक अंकल की शॉप थी, वो कपड़ा दे रहे थे तो मम्मी ने बोला कि यहाँ से कपड़ा ले ले। फिर मुझे पसंद नहीं आया तो हम आ गए थे शूज़ वाली शॉप पे, और यहाँ मैंने ट्राई की थी चप्पल और शूज़। फिर कुछ चप्पल मम्मी को पसंद आ गई थी तो मम्मी ने भी ली है। ये देखो भाई, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर हम आ गए थे टिफ़िन वाली शॉप पे। यहाँ हमने टिफ़िन देखे लेकिन मम्मी को पसंद नहीं आया, और रेट इतने ज़्यादा हैवी थे कि बस पूछो मत। ये देखो, यहाँ मैंने पूरी शॉप की वो ली है। ये देखो, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे बोतल, टिफ़िन या फिर कप वगैरह। ये देखो कितने प्यारे प्यारे कप डिज़ाइन है। ये देखो भाई, कितने प्यारे प्यारे कप है। भाई महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या लें और क्या ना लें ये समझ नहीं आता। लेकिन जिन चीज़ों की ज़्यादा नीड होती है वो तो लेनी पड़ती है, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, वो तो लेनी ही पड़ेगी जो चीज़ चाहिए। तो ये बोतल मुझे पसंद आई थी तो ये बोतल ली है मैंने। और ये देखो, छोटे बच्चों के लिए भी थी। और यहाँ देखो, यहाँ मैंने कुछ ईयरिंग्स देखे थे और मम्मी के लिए एसेसरी। फिर मम्मी को यहाँ कुर्तियाँ पसंद आई थी तो यहाँ से भी हमने कुर्ती ली थी। अब देखो गाइस, ये मैं आपको एक गोडाउन दिखाती हूँ। यहाँ तो मैं पता नहीं कंफ्यूज इतनी ज़्यादा हो गई थी कि कहाँ से घुस गई और कहाँ से निकल गई, पता ही नहीं लगा।
ये देखो, एक तो भीड़ ज़्यादा थी यहाँ भी। शुरुआत में लड्डू की ड्रेसेस थी, क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है ना, तो जो भी ट्रेंड होता है ना, मतलब जन्माष्टमी में जो भी त्यौहार है, होली दिवाली, वो ही बिकता है। तो इन्होंने वही लगा रखा है। और ये देखो, ये बहुत बड़ी मार्केट है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे गले के सेट वगैरह थे, एसेसरी। और ये देखो, एक प्यारी सी दुल्हन भी मिल गई। इससे की थी मैंने थोड़ी बहुत बातें। अब मैंने इसको बोल दी थी बाय। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या ज्वेलरी है यहाँ। ब्राइडल वगैरह किसी भी टाइप की ले लो आप, सब कुछ मिलता है। और ये देखो, जैसे पार्टियों में होते हैं ना बड़े बड़े हॉल, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। इसमें शूज़, चप्पल, ज्वेलरी, एसेसरी, बैग, कुछ भी लो आप, वही मिल जाता है। ये देखो, यहाँ मैंने देखी थी जूतियाँ, पसंद तो आई थी, लेकिन वही बहुत ज़्यादा हैवी रेट था। बार्गेनिंग भी की थी, लेकिन यहाँ मेरा साइज़ ही नहीं मिला था। तो मम्मी बोली चप्पल देख ले। चप्पल मुझे कुछ खास नहीं लगी, तो फिर मैंने सोचा कि वीडियो ही बना लेती हूँ, तब तक कम से कम आप देख लो, आपका साइज़ मिलता हो तो आप ले जाओ। ये देखो, यहाँ बैग भी थे। कितने प्यारे प्यारे बैग लग रहे हैं, पर मेरे पास तो बहुत सारे हैं, इसीलिए बैग तो मैंने कैंसिल कर दिए। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दी है। ये देखो, और ये मिल गई थी मुझे एक प्यारी सी गुड़िया। ये देखो, मैंने एकदम जूम करके बनाया है इसको। और एक बैग भी। और ये देखो, कितनी क्यूट स्माइल थी इस बैग पे, एकदम बिल्ली जैसे लग रही है। और यहाँ मैंने चप्पल जूते सभी का वो लिया है। ये देखो, हर एक टाइप की वैरायटी है, ऐसा लगेगा ही नहीं। और ये देखो, और अब इससे अंदर घुसूंगी ना, जो इससे भी अंदर है, जो बड़ा हॉल है, उसमें देखना आप, उसमें तो बस ये बोलोगे कि कहाँ आ गए। वहाँ तो इतनी ज़्यादा चप्पल थी कि मैं गुम हो जाऊँ चप्पलों में। यहाँ पे मम्मी भी सिलेक्ट करी थी कि मैं कौन सी लूँ, शूज़ लूँ। तो ये मम्मी ने जूती दिखाई थी, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने ट्राई भी नहीं की। बिल्कुल शक्ल से अच्छी नहीं लग रही थी। और ये देखो, ये पूरी शॉप का व्यू है। ये देखो, अब मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ देखना शुरू करो गाइस। ये देख लो, इतनी चप्पल तो आज तक आपने भी नहीं देखी होगी। ये बोलोगे कि आज से सारी चप्पल की दुकान ही खरीद लूँ, कि क्या लूँ क्या नहीं। इतनी वैरायटी में तो वैसे भी आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं हील लूँ, फ्लैट लूँ, या कैसी लूँ। शूज़ तो यहाँ थे नहीं, लेडीज़ जूती थी, गुच्ची टाइप में। और ये देखो, कितना बड़ा हॉल है, चारों तरफ आप देख रहे हैं ना। ऊपर तो बैग लगे हुए हैं चारों तरफ, और नीचे ये देखो, बीच में मम्मी खड़ी है, और चारों तरफ देखो चप्पल ही चप्पल, चप्पल ही चप्पल है। और भैया भी देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं वीडियो बनाकर। तो ये देखो, यहाँ मम्मी ने की थी चप्पल ट्राई। ये देखो, ये ट्रांसपेरेंट में की थी मम्मी ने, लेकिन इसमें हील थी। मम्मी को हील पसंद नहीं है, मम्मी को फ्लैट ज़्यादा पसंद है, और हील में पैर में भी दर्द हो जाता है, तो मम्मी ने कैंसिल कर दी। एक ये भी पसंद आई थी, ये भैया ने निकाल के दी थी कि ये अच्छी रहेगी, लेकिन इसमें भी हील बहुत ज़्यादा थी, तो मम्मी बोली कहीं मैं गिर ना जाऊँ, तो इसीलिए ये भी कैंसिल कर दी थी। ये देखो, कितनी कितनी ज़्यादा हील दे रखी है। एक ये फ्लैट में देखी, लेकिन इनका तो कलर ही इतना गंदा था बिल्कुल कि कैंसिल कर दिया। इतना घूमने के बाद भूख तो लगती है, तो यहाँ मेनू देख के हमने कर लिया था सिलेक्ट। और ये देखो, ये आ गई है मम्मी। मैंने तो अपनी सीट ले ली थी, अब आ गई मम्मी। मम्मी को देर लगी थी, क्योंकि टोकन लेने में टाइम लगता है। अब वेटर ले गया है हमसे टोकन, अब हमारा ऑर्डर आ ही जाएगा। तब तक मैंने मम्मी से कर ली थी थोड़ी बात है। ये देखो, यहाँ अगर आप ऑनलाइन मिठाई भी ऑर्डर करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो कॉन्टैक्ट नंबर के ज़रिए। ज़्यादातर हम यही आते हैं, क्योंकि यही थोड़ा बेस्ट है। बाहर तो अच्छा नहीं लगता, और अनहेल्दी फूड भी होता है। हेल्दी तो खैर ये भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी चल जाता है। तो मम्मी का मन था पाव भाजी खाने का, और मेरा मन था छोले भटूरे खाने का। उसके बाद डेज़र्ट मंगा लिया था। खाने के बाद वही मीठा नहीं होता ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। और बहुत दिन से मेरा पेस्ट्री खाने का मन था, क्योंकि कई महीनों से किसी का बर्थडे भी नहीं आया कि केक खा लूँ, और ऐसा टाइम मिलता नहीं है कि बाहर डेली डेली जाके खाएं। तो आज मेरा मन था, तो मैंने चॉकलेट फ्लेवर मंगाया था वैसे तो, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं था, तो मैंने बोला कि स्ट्रॉबेरी भी चल जाएगा।
और ये देखो इस पे ये रेड क्रीम इतनी ज़्यादा लग रही थी कि ऊपर से उठा के एकदम बोल खा जाऊं। ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है। तो फर्स्ट बाइट है ये मेरी। अब हमने कर ली थी निकलने की तैयारी, लेकिन मम्मी को दिख गए थे गोलगप्पे, तो मम्मी बोली चलो खा के देखते हैं। बहुत टेस्टी गोलगप्पे होते हैं। ये देखो गोलगप्पे तो सबको ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखो मम्मी ने फिर से ऑर्डर दे दिया और कूपन ले लिया है गोलगप्पे के लिए। ये देखो यहाँ दिन भर चलता रहता है, रुकता ही नहीं है ये। तो पहले मम्मी खाएगी, तब तक मैं व्लॉग बना देती हूँ मम्मी का गोलगप्पे खाते हुए। ये देखो मैंने व्लॉग बना दिया है गोलगप्पे का लुक देते हुए। और ये भैया देख रहे थे हमको कि हमारी वीडियो क्यों बना रहे हैं, लेकिन फिर भैया को बताया तो भैया हंसने लग गए। तो ये देखो मम्मी ने शुरुआत कर दिया गोलगप्पे खाने की। मम्मी को मन था तीखा खाने का, तो ये देखो भाई आप सबको खाना है तो आप भी आ सकते हो गोलगप्पे खाने। किस किस को गोलगप्पे ज़्यादा पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। ये देखो मम्मी ने खाया, लेकिन बहुत ज़्यादा तीखा लगा। बाद में बहुत देर तक बोला कि बहुत ही ज़्यादा तीखे थे। ये देखो यहाँ पे ना बिल्कुल सारा दिन भीड़ लगी रहती है आने जाने की, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है और खाना भी टेस्टी था। ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था, एवरेज था। फिर मैंने खाए, उसके बाद मुझे रास्ते में इयररिंग्स दिखे थे ये, लेकिन पसंद नहीं आए इनमें कुछ खास। फिर हम आ गए थे चूड़े वाली मार्केट में। ये देखो यहाँ हर टाइप का चूड़ा मिलता है, कैसा भी ले लो आप, कांच, सीप या जितने भी तरह के होते हैं ना यहाँ बनता है। और है ना अपने हाथों से कारीगरी भी होती है। ये देखो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये अंकल तैयार कर रहे थे आप पे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे बनते हैं चीज़ें, कैसे कोई इतनी मेहनत कर सकता है। लेकिन देखो यहाँ बिल्कुल बारीकी से छोटा छोटा वर्क कितनी मेहनत से होता है। हमें तो लगता है कि बस ऐसे ही 2 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन ये देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक तो गर्मी ऊपर से, ये पूरी मार्केट इसी पे बेस्ड है। चूड़ा या फिर कोई भी आप कारीगरी करवाना चाहते हो तो यहाँ अपना कपड़ा लेके आओ, डिज़ाइन बताओ। और ये देखो यहाँ की ये सबसे स्पेशल मार्केट है। थोड़ी कॉस्टली है लेकिन चीज़ अच्छी है यहाँ पे। वैरायटी भी सारी हैं, किसी भी तरह की ले लो आप, सिंपल, हैवी, प्लेन, ब्राइडल। ज्वेलरी भी मिलती है जो ज़्यादा मतलब एकदम एक्सपेंसिव होती है ना लुक। ये देखो मम्मी ने एक तो ये लिए थे और ये चूड़ियाँ भी लिए हैं। इस शॉप की मैंने अंदर से वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि भैया ने कर दिया था मना कि प्लीज़ वीडियो मत निकालो। तो ये देखो एक जोड़ी मम्मी ने ये पसंद किए थे, फिर ये तो मुझे भी बहुत पसंद आ गए थे, एकदम राजस्थानी लग रहे थे, तो सिलेक्ट कर लिए थे। फिर आ गए थे हम जीन्स लेने, मुझे जीन्स भी लेनी थी। तो ये देखो और इनमें से एक टॉप भी लिया है मैंने, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि मैंने इस शॉप से क्या लिया और क्या नहीं लिया है। टॉप में ज़्यादा वैरायटी थी लेकिन ज़्यादातर क्रॉप ही थे, लेकिन मुझे थोड़ा लॉन्ग चाहिए था, एकदम कुर्ती टाइप। तो ये पीछे ड्रेस मुझे पसंद आ गई थी, लेकिन एवरेज ही लग रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मेरे साइज़ की नहीं थी। और यहाँ भैया ने कर दिया था हमारा चैनल सब्सक्राइब। फिर हम निकल लिए थे घर के लिए, क्योंकि सुबह से निकले हुए थे तो लेट भी हो गए थे। सारा सामान भी ले लिया था और खा पी भी लिया था। फिर से देखो हम ये मंदिर आ गया है अब सैटरडे, इसीलिए बाय।